आप देख रहे हैं खूनी संसार। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इरफान की जिंदगी बाकी आम आदमी जैसी थी। वह एक मेहनती इंसान था जिसकी जिंदगी का हर दिन ऑटो रिक्शा चलाने में बीतता था। उसे न अपने लिए कुछ चाहिए था, न ही उसने कभी कोई बड़ी ख्वाहिश की थी। उसका केवल एक ही सपना था, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। उसके 2 प्यारे बच्चे थे और उसकी पत्नी भी हमेशा उसका साथ देती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन एक दूसरे के साथ बिताया समय उनके लिए सबसे बड़ा सुख था। आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन एक खास बात थी। इरफान के बच्चों का जन्मदिन था। सुबह से ही उसके बच्चे उसे फ़ोन कर करके जल्दी घर आने को कह रहे थे। वे चाहते थे कि इरफान उनके साथ जन्मदिन का जश्न मनाए। इरफान भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए उसने सोचा कि वह कुछ देर और काम कर लेगा ताकि आज का दिन और ख़ास बन सके। बच्चों को खुश करने के लिए वह रास्ते से उनके पसंद का खाना भी लाने की सोच रहा था। रात के 11 बज चुके थे। इरफान ने सोचा कि अब उसे कोई और सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने ऑटो रिक्शा को घर की ओर मोड़ लिया। वह खुश था कि आज उसने अच्छा कमा लिया था और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा। इरफान ने शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने का फैसला किया, जो सुनसान था लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचा सकता था। रास्ते में अचानक से एक तेज रोशनी इरफान की आंखों में पड़ी। उसने घबराकर ऑटो का हैंडल दूसरी ओर घुमा दिया और अंधेरे में उसे समझ नहीं आया कि वह अब एक अलग रास्ते पर था। यह रास्ता वह था जिससे इरफान का पुराना संबंध था। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था और इस रास्ते से जुड़ी उसकी एक पुरानी डरावनी याद थी। जैसे ही इरफान उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा, उसे अजीब सी ध्वनियां सुनाई देने लगी। वह सोचने लगा कि क्या यह उसका वहम है या वास्तव में कुछ अजीब हो रहा है। उसे अपनी पुरानी यात्रा याद आने लगी, जब वह पहली बार इस रास्ते पर आया था। ये रास्ता हमेशा से ही सुनसान और डरावना था और आज भी वह वैसा ही लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देखकर इरफान घबरा गया। उसने अचानक ब्रेक मारे और ऑटो को रोक दिया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उन्हें रगड़कर दोबारा देखा, लेकिन इस बार वह लड़की वहां नहीं थी। इरफान ने सोचा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसने धीमे और डरावने स्वर में कहा, भैया, आगे की तरफ चलेंगे? इरफान का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मुझे घर जाना है। लड़की ने फिर कहा, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान ने डरते हुए उसे बैठा लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपना फ़ोन निकाला ताकि वह अपने घर पर फ़ोन कर सके, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। ये सुनकर इरफान का डर और बढ़ गया। वह बुरी तरह पसीने में भीग गया था, जबकि सर्द हवा चल रही थी। उसने जब ऑटो के शीशे में देखा तो उसे वहां लड़की की परछाई नजर नहीं आई। इरफान ने डर के मारे फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसका ध्यान रास्ते से भटक गया और ऑटो एक बड़े पेड़ से जा टकराया। इस दुर्घटना में इरफान की मौके पर ही मौत हो गई। उसके शरीर में जान बाकी नहीं थी और उसका ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इरफान के घर पर उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात के 11 बजे के बाद भी जब इरफान घर नहीं पहुंचा तो वे चिंता में पड़ गए। उसकी पत्नी ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात बढ़ती जा रही थी और इरफान की पत्नी की चिंता भी। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी और सभी ने उसे समझाया कि शायद इरफान देर रात काम में व्यस्त है और जल्द ही आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चिंता और बढ़ने लगी। आखिरकार अगली सुबह इरफान की पत्नी के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आ खड़ी हुई। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें इरफान की लाश दिख रही थी। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने लगी। उसने कहा कि इरफान पिछले 20 सालों से ऑटो रिक्शा चला रहा था और उसे अपनी गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव था। पुलिस ने उससे और भी सवाल किए, जैसे कि इरफान के पास अपना ऑटो था या नहीं और क्या उसने पहले कभी इस तरह का रास्ता चुना था। इरफान की पत्नी ने बताया कि इरफान ने अपने शादी के कुछ महीने बाद ही ऑटो खरीद लिया था।
और वह हमेशा सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाता था। इसके बाद पुलिस इरफान के चाचा मोहम्मद के पास पहुंची, जो कि पूर्व ऑटो यूनियन के प्रधान थे। मोहम्मद ने पहले तो सवालों का जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सारी सच्चाई बताई। उसने खुलासा किया कि 20 साल पहले इरफान और वह एक बार इस सुनसान रास्ते से गुजरे थे और वहां उन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया था। वह लड़की चिल्लाई थी, लेकिन सुनसान रास्ते पर उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। पुलिस ने समझ लिया कि यह घटना एक पुरानी आत्मा का बदला था, जिसने इरफान की जान ले ली। मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लड़की की आत्मा ने आखिरकार अपना बदला पूरा किया। इरफान के परिवार को उसकी मौत का गहरा सदमा लगा। उसकी पत्नी और बच्चों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इरफान के साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्हें कभी पता नहीं चल सका कि इरफान की मौत के पीछे एक पुरानी आत्मा का बदला